आज मैं सिरसा बीमा मऊ बीअड़ी क्षेत्र जमुना जी का किनारा आया हूँ। लोकसभा चुनाव मैनपुरी है। श्रद्धेय नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी पर मध्यावधि चुनाव है, उपचुनाव है। क्या कहती है बीअड़ी क्षेत्र की जनता, इस विषय पर चर्चा करेंगे सब। लेकिन उससे भी बड़ी बात, सेना के रिटायर्ड अधिकारी एवं सैनिक सेवा दी है, देश की सीमाओं की रक्षा की है इन लोगों ने। क्या कहते हैं देश के सैनिक इस विषय पे, क्योंकि ये नेताजी का साथ दे रहे हैं, नेताजी की पुत्र वधू का प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। क्या कहोगे सर? आज सर्वप्रथम नेताजी को हमारी तरफ से, सभी सैनिकों की तरफ से श्रद्धांजलि। हमारे पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी रहे और उन्होंने बहुत सारे काम किए सेना के लिए, जिसमें कि सियाचिन ग्लेशियर का बहुत बड़ा अलाउंस दिया और जो सैनिकों जो शहीद हो जाते थे उनके लिए, उनके पार्थिव शरीर को घर में लाने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जो कि अभी तक चल रहा है। और सेना के लिए बहुत सारा उन्होंने ऐसे काम किए जो कि कोई भी रक्षा मंत्री अभी तक जो हुआ है उसने अभी तक कोई काम नहीं कर पाया। नेताजी, मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से मांग करता हूं कि हमारे नेताजी को भारत रत्न से नवाजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है। सेना से रिटायर्ड हैं, अधिकारी हैं, ये लोग कह रहे हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं कि श्रद्धेय नेताजी के निधन के बाद मरणोपरांत भारत सरकार नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित करे। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। क्या नाम है सर? मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट इलाकेदार यादव, महामंत्री संगठन सैनिक प्रकोष्ठ इटावा से गांव सिरसा में समाजवादी प्रत्याशी के प्रचार के लिए आया हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि नेताजी का भी हाल में ये स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा समय का भी इंतज़ार नहीं किया और मैनपुरी को उपचुनाव में झोंक दिया है। लेकिन हम सभी सैनिक और सभी कर्मचारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं और हमें आशा नहीं, विश्वास है कि डिम्पल यादव रिकॉर्ड मतों से जीतकर मैनपुरी का सम्मान बढ़ाएंगी और हम सब लोगों का सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ आपने जैसा कि देखा है कि सैपई में सभी पार्टियों के नेता, बड़े बड़े नेता प्रदेश से सभी श्रद्धांजलि देने के लिए आए। नेताजी का सम्मान न कि प्रदेश में बल्कि पूरे राष्ट्र में है। तो इसी को नज़र में रखते हुए मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति महोदय से पूर्व सैनिकों की तरफ से, समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ इटावा की तरफ से अपील करता हूं कि नेताजी को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मरणोपरांत नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये सैनिक मांग कर रहे हैं, क्योंकि देश की सेना के लिए बहुत कुछ किया है श्रद्धेय नेताजी ने। जब देश के नेताजी डिफेंस मिनिस्टर हुए, रक्षा मंत्री, तब पहले अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती थी सेना में, कोई सैनिक शहीद हो जाता तो केवल कपड़े आते थे। वो नेताजी हुए जिन्होंने एक कानून लोकसभा पार्लियामेंट में लेके आए। उसके बाद अगर कोई सेना में शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर घर पर आता है, लोग वहीं श्रद्धांजलि देते, अंतिम संस्कार होता है। बहुत अच्छा काम किया नेताजी ने आज, इसीलिए नेताजी को ये सभी फौजी भाई भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह है। क्या कहना चाहते हो मैनपुरी लोकसभा चुनाव पे सर? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले परम श्रद्धेय नेताजी के पार्थिव शरीर को नमन करते हुए उनके चरणों में नमन, और उन्होंने जो हमारे देश के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए काम किए हैं, उन कामों को याद रखते हुए और एक सैनिक होने के नाते सैनिकों के लिए तो वो संरक्षक थे और आज भी संरक्षक हैं। उन्होंने जो अभूतपूर्व काम किए, जैसा कि बाकी रक्षा मंत्रियों ने भी काम किए, लेकिन उनके समान आज तक कोई काम कर नहीं पाया। इसलिए हम सब किसान, जवान और जो नौजवान और हमारे बड़े बूढ़े सभी से हम अपील करते हैं कि अपने वोट को, अपने मत को नेताजी की श्रद्धांजलि वोट समझते हुए पूरे तन मन से समर्पित होकर वोट डालेंगे और माननीय डिम्पल यादव पूर्व सांसद जी को हमारा विचार है कि 2 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाख से ऊपर ये रिटायर्ड सेना से, आर्मी से रिटायर्ड हैं, ये सैनिक लोग हैं, ये कह रहे 2 लाख से ऊपर। जब देश के रिटायर्ड सेना के अधिकारी और सैनिक चुनाव प्रचार में हैं तो डिम्पल यादव जी का जीतना निश्चित है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेना रिटायर्ड सैनिक कभी प्रचार नहीं करते। ये क्या नाम है सर? हमारा नाम रामरेश यादव। सेना से हो सर? नहीं, पुलिस से। पुलिस से, ठीक है सर, एक ही बात है, सुरक्षा से हो। क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, बहुत दिनों से यहाँ उन्होंने इस प्रांत की सेवा की, तो उनके लिए उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल वगैरह इस इलाके के लिए बहुत कुछ किया है। हॉस्पिटल बहुत बड़ी बात है। 1 रुपया केवल दवाई, उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, तीनों पर जब प्रदेश में उत्तर प्रदेश में नेताजी मुख्यमंत्री थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा पर बहुत काम किए हैं। जैसे कि पुलिस सेना ही है, उससे रिटायर्ड हैं, सुरक्षा से। क्या कहोगे साहब? डिम्पल यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाना। डिम्पल यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सर क्या कहोगे आप सेना से? कहूँगा मैं विश्राम सिंह यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ। मैं नेताजी से यही, आम पब्लिक से यही कहना चाहता हूं कि नेताजी को जो काम किए क्षेत्र के लिए, उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है, डिम्पल जी को बहुत भारी मतों से जिताना है और उनको दिखाना है भाजपा वालों को कि यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। और नेताजी ने जो काम किए, चाहे जवानों के लिए हो चाहे किसानों के लिए हो, वो काम किए जो शायद आज तक किसी ने नहीं किए हैं। तो नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, लोगों को वोट दिलाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी का क्या कहना चाहते हो? अध्यक्ष जी मंडल अध्यक्ष हैं सैनिक प्रकोष्ठ, सर से कहेंगे कि 2 शब्द इस चुनाव पे बोलें आप। ये लोकसभा चुनाव चल रहा है मैनपुरी में, दौड़ेगी साइकिल या खिलेगा फूल? क्या कहोगे सर? साइकिल दौड़ेगी, कम से कम डिम्पल जी का 2 लाख से मतों से ऊपर ही जीतेगी, क्योंकि हम लोग जितने सैनिक लोग हैं वो भी जो उपकार नेताजी ने हम लोगों पर किया है और आम पब्लिक किसानों के लिए किया है, आज दिन तक किसी ऐसे नेता ने नहीं किया है। नेताजी एक नाम सुभाष चंद्र बोस का कहलाया और पूरे हिंदुस्तान में दूसरा अगर नाम कोई कहलाया गया है तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जो जिनका हम लोग सब श्रद्धेय दिल से उनको नमन करता हूं, जो उन्होंने हम लोगों के लिए किया है आज दिन तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए हम सैनिक लोग सभी मन बना चुके हैं कि नेताजी के लिए कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने जी जान से उसके लिए प्रचार के लिए फील्ड में घूम रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जता करके हम उनको, नेताजी को एक तरह की श्रद्धांजलि दे करके नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या कहोगे सर मैनपुरी लोकसभा चुनाव पे? डिम्पल यादव को भारी मतों से जिताएंगे, कम से कम 2 लाख से उनको जिताना है। देखिए 2 लाख से डिम्पल यादव जी को जिताना, ये सैनिक कह रहे हैं। इन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की है, देश के लिए ये लड़े हैं। ये लोग हैं, कारगिल का युद्ध 99 में कारगिल का युद्ध रहा। इन लोगों ने बहुत ही समय में, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, कारगिल दुश्मन जो था ऊंची चोटियों पर बैठा था। ये वही सैनिक हैं जो पाकिस्तान को बहुत जल्द धूल चटा दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सेना के सभी पूर्व अधिकारी जवानों को। क्या कहना चाहते हो सर? सर्वेश यादव, जिला महासचिव समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सैनिक राजनीति से इतना संपर्क नहीं रखते हैं। जो अच्छा काम करता उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। माननीय नेताजी ने वो कार्य किए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिस वजह से आज हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ा। और ये निकम्मी सरकार, ये बीजेपी जो निकम्मी सरकार है, इनको 1-1.5 साल का समय ही बचा था। इनको कैंडिडेट या उतारना ही था, निर्विरोध उनको घोषित कर देना था डिम्पल जी को। ये मेरी चॉइस है और इसलिए आज मजबूरी में हम सैनिकों को, देखिए बहुत बड़ी बात है सर, बता रहे हैं कि अगर जिस दिन नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ, देश के बहुत बड़े नेता, कई मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर भी आए, सेना के अधिकारी भी थे। सर बता रहे हैं कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी थी कि आप लोग डिम्पल जी के खिलाफ कोई प्रत्याशी बीजेपी न उतारती। और क्या कहोगे सर? और पार्टियों ने
हम मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि सच्ची दी है, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और हमारा ही पाला हुआ, हमारा ही चेला, और आज वो हमारे सामने है। क्या इससे बड़ा कोई गद्दार होगा दुनिया में? अच्छा, वो रघुराज सिंह जी कह रहे हैं कि नेताजी के हम भी शिष्य हैं, इस बात पे क्या कहो? अरे नेताजी के शिष्य हैं। डिम्पल जी की घोषणा पहले हुई थी, रघुराज साहब की पहले हुई थी। डिम्पल जी को पहले प्रत्याशी बना दिया गया था वहाँ से। रघुराज साहब का तो 5 दिन 6 दिन बाद कैंडिडेट, 1 हफ्ते बाद उनका जो सिलेक्शन किया गया था। और 4 थाना अध्यक्षों को बदली किया गया है इटावा जसवंत नगर विधानसभा से, उसमें 2 यादव और 2 मुस्लिम हैं। क्या ये अत्याचार नहीं है? और क्या है? 20-20 दिन की मेडिकल लीव, एक दिन में 4 बीमार हो गए। क्या सर बीजेपी सरकार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल कर रही है। सभी को दिखाई दे रहा, पेपर बता रहा है। 4 थाना अध्यक्षों का 20 दिन के लिए छुट्टी भेज दिया गया उनको। 20 दिन के अंदर चुनाव हो जाएगा, फिर वो आ जाएंगे, क्योंकि वो बिरादरी विशेष की थी। और ये सरकार इतना बदले की भावना है। और मैं ये कहता हूँ, हम ये किसी का सपोर्ट इतना नहीं करते। जो अच्छा काम करे उसको चुनिए, जो अच्छा काम करे उसको चुनो। ये सरकार निकम्मी, रोज़ नया कानून बनाती है, उस कानून का पालन भी नहीं कर पा रही है। देश का पैसा, जीडीपी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा, ग्रोथ कितना नीचे जा रहा भारत का। इस हमारा 2 साल का डीए नहीं दिया, हम लोगों को महंगाई भत्ता नहीं दिया। तो देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ध्यान दे इस चीज़ पर कि ये भूतपूर्व सैनिक हैं, इनका जो पैसा है डीए के रूप में, किसी भी रूप में इन्हें दिया जाए, क्योंकि जब सेना के साथ ही ऐसा होगा तो कैसे समस्याएं सॉल्व होंगी। ये भी दुखी हैं। और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सभी लोगों के सामने अपील करता हूँ। आज ये मैनपुरी उपचुनाव है। 2024 में उत्तर प्रदेश नहीं, हम पूरे भारत में, हम सभी सैनिक, हमारे संगठन है, हम सभी इकट्ठे होंगे। पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर 2024 में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2024 में कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समस्या खड़ी होगी। सेना के पूर्व अधिकारी और सैनिक बता रहे हैं कि संगठन बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम इंस्पेक्टर सुरेश चंद CRPF, मैं नगर अध्यक्ष जसवंत नगर सैनिक। अच्छा सर, मोदी सरकार ने एक अग्निवीर भर्ती लेके आई है भारत में, पूरे देश में। जो 4 साल की यहाँ जो युवा छात्र हैं वो बता रहे हैं कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे। 4 साल सेना में देने के बाद पुनः भी बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहते हो आप? जो अग्निवीर भर्ती की है, वो अग्निवीर भर्ती की, उसमें 25% जो है उन्होंने कहा कि हम लेंगे। कितने लेंगे? 25%। अब 25% किसको लेंगे आप देख लो। जो हमारा 75% जनसंख्या है उनको अनफिट करके और घर भेज दिया जाएगा। जो वो यहाँ घर के दो भी कुत्ता घर का घाट का रहेगा। उनका मेन मकसद ये है कि इनको वहीं का रहने दो और जो 25% उनको आगे बढ़ाओ, ये इनकी नीति है। और देखो, गरीब किसान का बेटा बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है, बुलेट की ड्यूटी कर रहा है, कमांडो जितने भी ड्यूटी है, पैरामिलिट्री फोर्स कर रहा है, और सैनिक कर, हमारी सैनिक कर रहा है। उनका डीए 18 महीने का उन्होंने बंद कर दिया। कितने का? 18 महीने। वो बांट रहे गरीबों में राशन। किसका पैसा है? मेरा। खून पसीने का पैसा किसका है? मेरा। वो बांट रहे गरीबों में। और नेताजी अब ग्लेशियर सैया चीन में गए थे, 14,000 डीए बढ़ाया था उन्होंने। कितनी बढ़ाई थी महंगाई? 14। आज भी 1 पैसा नहीं बढ़ाया, उतनी महंगाई आज भी दे रहे। और कितने साल रक्षा मंत्री रहे, तो अभी तक 2 पैसे नहीं बढ़ा। उन्हें अंग्रेज शासन नहीं था जो कब्जा कर रखा था, उनको अपनी सत्ता लगाई, उनको वही कर रहे हैं आज का देश के लिए। तो रक्षा मंत्री होते देश के लिए उन्होंने जो किया है, किस फोर्स के लिए किया, वो धन्य है। ऐसे मात जैसे जसवंत नगर क्षेत्र में जो धरती पुत्र पैदा हुए, नेताजी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए। धरती पुत्र कौन हुए? नेताजी को कहा है। कौन कहा है? नेताजी रहे धरती पुत्र, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे। उनके अगुवाई पे जो काम किया, इससे ज़्यादा बढ़कर और कौन होगा। इसी आधार पे समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के सभी सैनिक हम गांव-गांव जाके पूरा हमने परसीन जिला मैनपुरी का छान डाला है। बावड़गढ़ यादवों के हैं जो कि मैनपुरी के साइड में नंगला, तौर, श्यामसो, नंगला, भगवान नगराज, ये बीवा, मऊजे, और उसके बाद दरबार, बलराई क्षेत्र। और ये हमारी कम से कम 200 पोलिंग ऐसी हैं जिसमें कोई खिलाफी एजेंट ही नहीं हमारे पास।
किसनी कसुरा ले लो, बरनाल क्षेत्र में सोडरा का क्षेत्र है, वो हमारा परसेंटेज वहाँ डाउन है, तो हमारे वहाँ सैनिक जा रहे हैं, हम उस पर बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। और पूरा परसीवन हमको बताओ, सामान कटरा और जो ताका का क्षेत्र है, आप बताइए, मोइस की बता दें हमारा परसेंटेज है, हम कम से कम 2 लाख नहीं 2.5 लाख से जीत के आगे जाएंगे। और हम जसवंत नगर से हमेशा लीड करते आए और आज से इससे ज़्यादा लीड हमारी नहीं होगी, कम से कम 1.5 लाख से जाएंगे। जैसे हम विधानसभा से हमारी माननीय शिवपाल सिंह कितने वोट से जीते, उससे 2 गुना हमसे जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि 2 लाख से ऊपर सर ने बताया, डिम्पल यादव जी नेताजी की पुत्र वधू का 2 लाख से ऊपर जीतना तय। इसी बीच मेरे पास पुलिस अधिकारी, पुलिस सेवानिवृत्त हैं, उनसे कहेंगे सर आप भी देख रहे हो लोकसभा चुनाव, क्या मतलब स्थिति रहेगी? इधर एक साइड में नेताजी की पुत्र वधू और एक साइड पे बीजेपी से नेताजी के सस रघुराज सिंह साकी जी, क्या कहना चाहते हो? आपने देखा साकी जी का डिब्बा गोल हो रहा है और 80% जनता का वोट जो है साइकिल की तरफ जा रहा है, पहली। दूसरा, नेताजी को श्रद्धांजलि सभी की ये होगी कि एक तरफा वोट पड़े नेताजी का, डिम्पल का कल्याण हो जाएगा। ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि डिम्पल का जीतना तय। ये सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। सभी सैनिक लोगों का ये अधिकारी हैं, ये देश की सेवा की है, इन लोगों ने बहुत कुछ दिया है देश को। और मैं भारत सरकार से पुनः अपील करूंगा कि जो भी रक्षा मंत्रालय, जो भी इनकी टीए वगैरह की समस्या है उसको सॉल्व कर देना। अगर सेना को ही विश्वास उठ गया सरकार से तो कैसे शासन व्यवस्था चलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान न्यूज़ 24 सिरसा गाँव जसवंत नगर इटावा उत्तर प्रदेश। डन बेटा।